जय हिंद, जय भारत। मेरे सभी सब्सक्राइबर्स, मेरे सारे स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत के साथ में आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडेज सेशन दैट विल बी गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आज का होने वाला है, जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, एक्चुअली वी वर टॉकिंग एंड मैंने कई लेक्चर दिए हैं आपको डिटरमिनर्स के ऊपर। डिटरमिनर्स में हम लोगों ने बात की है आर्टिकल, डिटरमिनर्स में हम लोगों ने बात की है आर्टिकल में भी ए एन और द। इसके अलावा हम लोगों ने जीरो आर्टिकल पर भी बात की है। आई होप आपको वो सारी क्लासेस समझ में आई होंगी। इन माई प्रीवियस सेशन आई हैव टॉट यू दैट व्हाट आर द यूज ऑफ, कुछ बताए थे मैंने, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू की क्लास मैंने ली थी और आई होप आपको वो सारी टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। लिटिल और फ्यू दोनों में डिफरेंस मैंने बताया था, आपको एक फॉर्मूला भी दिया था, मीन्स LU। लिटिल जो होता है वो काउंटेबल, लिटिल जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है और फ्यू जो होता है वो काउंटेबल होता है। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। आप में से कई भैया हो के, कई स्टूडेंट्स के मेरे पास में रिप्लाई भी आए हैं जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे। इनकी हम लोग एक बार बात कर लेते हैं, इनके आंसर्स पर हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। एक्चुअली आई हैव गिवन यू दीज टू एग्जाम्पल्स। फर्स्ट वॉज प्लीज गिव मी डैश वाटर फॉर ड्रिंकिंग। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आपसे वाटर, अब आप मुझे बताएं कि वाटर काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। अगर हम बात करें ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो फ्यू का यूज तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। पीने के लिए पानी चाहिए, पॉजिटिव सेंस में बोल रहा है, पॉजिटिव सेंस में बोल रहा है तो हम लोग यूज करेंगे किसका, अ लिटिल। गिव मी अ लिटिल वाटर फॉर ड्रिंकिंग। द आंसर विल बी बी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं इन इंडिया हिंदूज वर्शिप गॉड्स एंड गॉडेस। स्टूडेंट्स, आप लोग देखें, मैंने ये जो क्वेश्चन लिखा था इसमें गॉड्स की जगह गॉड लिख दिया था, वो बाय प्रिंटिंग लगा लो, बाय मिस्टेक लगा लो, ठीक है ना। क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर प्लूरल ले रहे हैं तो यहाँ पर भी हम लोग प्लूरल की ही बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात करें हिंदूज वर्शिप गॉड एंड गॉडेस, देवी देवता को गिन सकते हैं, हालांकि 33 करोड़ हैं लेकिन फिर भी हम लोग उनको गिन तो सकते हैं। 33 करोड़ काउंटिंग हमारे पास में है, तो मीन्स हम लोग लिटिल का यूज नहीं करेंगे, फ्यू का यूज नहीं करेंगे, मच का यूज नहीं करेंगे। देन आवर आंसर विल बी ए। अगर इसके आंसर की बात करें तो ए, एक का आंसर बी है और एक का आंसर ए है। स्टूडेंट्स, आई अगेन टेल यू दैट टुडेज सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो प्लीज share this video lecture for your students, for your relatives, for your friends. Those are going to face competitive exams, any competitive exam. This topic is common for all competitive exams. आप लोगों का अनु इंग्लिश स्पेशल क्लासेस में एक बार फिर से मैं वेलकम करता हूँ आप सभी को। जय हिंद, जय भारत के साथ में आज का सेशन इंपॉर्टेंट है जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं। एक्चुअली आज जो हम बात करने वाले हैं, दो वही डिटरमिनर्स पर बात करने वाले हैं। एक तो है सम और एक है एनी। आई होप आपको मेरी क्लासेस समझ में आ रही हैं। जब समझ में आ रही हैं तो आप इस सेशन को शेयर किया करें और जो स्टूडेंट्स इसको विदाउट सब्सक्राइब के देख रहे हैं वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ओके, यस, टुडेज हम लोग बात करने वाले हैं सम और एनी। सम और एनी ये भी हम लोगों के पास में डिटरमिनर का टाइप होता है। एक्चुअली आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग यहाँ पर सम लगाएं, एनी लगाएं, लिटिल लगा दें, क्या लगा दें। एक्चुअली मैं आपको जो बताने वाला हूं, जो हम लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन आवर सेंस। एक तो ये हमारे सेंस पर बेस्ड रहेंगे और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि वो ऑप्शंस पर डिपेंड रहेंगे। जो ऑप्शंस है उन ऑप्शंस में से ही हम लोगों को फिलअप करना है, उन्हीं में से हम लोगों को आंसर इसका राइट डाउन करना है, ठीक है। तो हम लोग बात करें सम और एनी। चलो पहले तो हम लोग इसके अर्थ की बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ सम एंड व्हाट इज द मीन ऑफ एनी। चलो हम लोग दोनों की बात करते हैं और दोनों ही जो एक छोटा सा माइनर अगर हम बात करें तो छोटा सा एक इनके बीच में कंफ्यूजन बोलें तो मीन्स थोड़ा सा एक डिफरेंस है।
अगर वो हमारे समझ में आ गया तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आज जो मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के आया हूँ, जो फर्स्ट ग्रेड लेक्चर 2012 में आए हुए हैं, उनकी भी मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ में चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, ओके। तो हम लोग बात करते हैं सम और एनी। सम और एनी दोनों का ही यूज हम लोग करते हैं काउंटेबल नाउन के पहले, और दोनों का ही यूज करते हैं हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले। ठीक है, अब आपको ध्यान होना चाहिए कि अनकाउंटेबल नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में होगा, और काउंटेबल नाउन है ये अपने पास में डबल फॉर्म में होगा। ठीक है भाई, ये सिंगुलर भी हो सकता है और ये हमारे पास में प्लूरल फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, आप लोगों को ये सेशन समझ में आ रहा होगा। सम और एनी, अगर मैं इसके हिंदी अर्थ की बात करूं तो इसका अर्थ होगा कुछ, या मैं बात करूं इसका अर्थ होगा कोई। ठीक है, सम और एनी का अर्थ आपको समझ में आया। सम और एनी का यूज हम लोग काउंटेबल नाउन के पहले भी करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी करते हैं। आई होप दैट विल बी क्लियर फॉर यू। ठीक है, हम लोग बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं सम की। अगर आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे इस पर चर्चा करने वाला हूं। पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आज सम की। सम को अगर मैं हिंदी में कहूं तो कुछ। अगर मैं सम को आप लोगों के लिए हिंदी में कहूं तो क्या होगा, कुछ। अगर मैं इसको इंग्लिश में ही करूं, अ स्मॉल नंबर, क्या बोल सकते हैं इसको, अ स्मॉल नंबर। स्मॉल नंबर का मतलब भी क्या है, कुछ। सम का जो अर्थ है, अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ है इसका कुछ, और अगर इंग्लिश में हम लोग अगर इसके ट्रांसलेशन की बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं अ स्मॉल नंबर। चलो हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं या कुछ इसके रूल्स की बात करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सम का यूज हम लोग करते हैं काउंटेबल नाउन में, लेकिन काउंटेबल नाउन तो है वो हमारे पास में प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, पहला रूल तो इसका ये है कि हम लोग सम का यूज कर रहे हैं काउंटेबल नाउन में, ये प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, सम बॉयज, आर प्लेइंग इन द गार्डन। ठीक है, और मैं एक एग्जाम्पल और लिखूं, गिव मी सम रुपीज। ठीक है, हम लोग इसका यूज कर रहे हैं काउंटेबल प्लूरल नाउन में, हम लोग इसका यूज कर रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन में भी। आप लोग इजी वे में समझें कि हम लोग इसका यूज काउंटेबल नाउन में भी कर रहे हैं और प्लूरल नाउन मीन्स अनकाउंटेबल नाउन में भी कर रहे हैं। अनकाउंटेबल नाउन में हम जब यूज करेंगे तो कैसे होगा, सम मिल्क वॉज इन द किचन। ठीक है, अनकाउंटेबल की और अगर हम बात करें, आई नीड सम मनी सो दैट आई कैन परचेज, so that I can purchase
सम बुक्स। आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम लोग सम का यूज़ काउंटेबल में भी करते हैं तो अनकाउंटेबल में भी करते हैं, लेकिन काउंटेबल में कंडीशन ये रहेगी कि हम लोग प्लूरल के साथ ही इसका यूज़ करेंगे। अगर आप लोगों के लिए इस तरीके से कोई एग्जाम्पल आ जाए, सम बॉयज़ है ये, और आप लोगों के लिए ऐसे आ जाए सम बॉय, और ये सेंटेंस एरर में भी आ जाता है कई बार, ABC, और जो D जो होगा वो होगा नो एरर। नो एरर जो होगा वो D फॉर्म में होगा। और आपसे पूछ ले कौन सा पार्ट यहाँ पर रॉन्ग है, तो रॉन्ग कौन सा पार्ट है भाई, फर्स्ट वाला पार्ट इसका रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि सम जो है अपने साथ प्लूरल फॉर्म में ही आएगा, तो सम बॉयज। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि हम लोग आगे के रूल्स की बात करते हैं। जो माइनर इसके अंदर डिफरेंस है वो डिफरेंस हम लोग यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं, उनको हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। भाई सम की बात कर रहे हैं हम लोग। सम का आप लोग रूल नंबर फर्स्ट डाल करके लिखें कि सम का जो यूज है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, आपके लिए हिंदी लिख देता हूं इसकी, सकारात्मक वाक्यों में। सकारात्मक वाक्यों में हम लोग यूज करेंगे किसका, अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे हम लोग सम का। जैसे कि मैं लिखूं शी नीड्स सम मनी, शी नीड्स some money to buy this car। ठीक है, she needs some money to buy this car। some girls are, एक एग्जाम्पल और ले लो आप लोग, some girls are doing their project work। some girls are doing their project work। वही वाला एग्जाम्पल एक और लिख रहा हूं मैं, some boys were dancing। some boys were dancing on the floor। some boys were dancing on the floor। ठीक है, यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, मीन्स किसका यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं काउंटेबल नाउन है सारे, और काउंटेबल, ये अनकाउंटेबल है, ये काउंटेबल है, और ये हम लोगों के लिए काउंटेबल। तो दोनों प्लूरल आ रहे हैं, प्लूरल फॉर्म में सम का यूज करेंगे। मनी जो है यहाँ पर क्या है, अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल होने पर हम लोग यूज करते हैं किसका, मीन्स सम का। सम का यूज हम लोग काउंटेबल में और अनकाउंटेबल दोनों में करते हैं। आप लोग चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले, मैं फटाफट से ले लें। नेक्स्ट रूल की मैं बात करता हूं आप लोगों से। फर्स्ट तो है कि अफर्मेटिव में हम लोग इसका यूज करते हैं, तो क्या नेगेटिव में नहीं करते हैं, क्या करते हैं। देखें नेक्स्ट रूल देखें, हम लोग नंबर बी डालकर मैं बात करूं आप लोगों से, नेगेटिव में इसका यूज हो जाएगा, लेकिन वो सेंटेंस इंटरोगेटिव फॉर्म में होना चाहिए। भाई मीन्स अगर मैं कहूं आप लोगों से कि सम का प्रयोग हम लोग करते हैं नेगेटिव फॉर्म में, लेकिन वो इंटरोगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव इंटरोगेटिव में हम लोग सम का यूज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डिड आई नॉट, एक और लिख लो एग्जाम्पल इसका, डिड आई नॉट lend you some money
ऑन द दीपावली। That is your first example. Did I not lend you some money on this on the दीपावली? क्या मैंने दीपावली पर तुमको कुछ, तो हम लोगों ने यहाँ पर किसका यूज कर दिया? नेगेटिव का। मीन्स जब नॉट है तो हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर सम को। एक एग्जाम्पल और हम लोग ऐसा ही लेते हैं भी, विल यू नॉट लैंड मी सम मनी? विल यू नॉट लैंड मी सम रुपीज ले लो, यहां पर सम रुपीज फॉर अ न्यू बाइक। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे लास्ट में हम लोग, इसमें क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। विल यू नॉट लैंड मी सम रुपीज फॉर अ न्यू बाइक? क्या आप मुझे नई बाइक के लिए कुछ पैसे उधार या कुछ पैसे नहीं दोगे क्या? तो यहां पर भी बात करें तो नॉट का यूज किया जा रहा है। आगे देखें, एक एग्जांपल और ले लें। हैव शी नॉट एनी बुक ऑन दिस टॉपिक? क्या उसके पास इस सॉरी एनी की जगह लेंगे सम बुक्स। हैव यू नॉट सम बुक्स, हैव शी नॉट सम बुक्स ऑन दिस टॉपिक? क्या उसके पास इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बुक और नहीं है? तो हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं किसका? मीन्स हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर सम का। आई होप आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की और बात करेंगे। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग सम और एनी के बीच में क्या डिफरेंस है वो पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट अगर रूल नंबर सी की मैं यहाँ पर बात करूँ आप लोगों से, तो रूल नंबर सी है कि अगर हम लोग बात करें पोलाइट रिक्वेस्ट अगर हम लोगों के लिए दिया हुआ है, या हम लोग बात करें कि आपको इनविटेशन दिया हुआ है। दोबारा से देखो, पोलाइट रिक्वेस्ट या इनविटेशन अगर दिया हुआ है तो हम लोग यूज करते हैं यहां पर सम का। किसका यूज करेंगे? सम का। अच्छा, आप लोग समझें कि ये जो है फॉर्म कौन सी होगी? प्रश्न फॉर्म होगी, इंटरोगेटिव होगी। लेकिन ये सेंटेंस स्टार्ट किससे होंगे? विल से, वुड से, कुड से, कैन से। ठीक है, विल, वुड, कुड, कैन। और मैं बात करूं आपसे प्लीज से, और अगर मैं कहूं आपसे काइंडली। ये सेंटेंस ये वाले फॉर्म में होंगे भाई। विल के, वुड के, कुड के, कैन के, प्लीज काइंडली वाले क्या लेंगे लास्ट में? फुल स्टॉप। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा कि हम लोग इसका यूज जो सी रूल है, एक तो हम करते हैं अफर्मेटिव में, देन हम लोग इंटरोगेटिव और नेगेटिव में करते हैं। नेक्स्ट हम लोग यूज करते हैं कि अगर आप लोगों से पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है या इनविटेशन दिया जा रहा है तो हम लोग यूज करेंगे किसका? सम का यूज करेंगे। एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, प्लीज लैंड मी सम रुपीज। प्लीज lend me some rupees। will you have some rice? ठीक है, would you please take some more
ऑनियंस। ठीक है, नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल और अगर हम लोग बात करें, कैन यू गिव मी, कैन भी ले सकते हैं, कैन यू गिव मी सम मोर बुक्स। आप लोग अगर देखें तो ये सेंटेंस स्टार्ट है हमारा, एक तो प्लीज से है, एक विल से है, एक वुड से है और एक कैन से है। अगर इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं इनमें या तो इनविटेशन होगा या यहाँ पर निवेदन किया जाएगा। जैसे कि फर्स्ट है, सेकंड वाला है विल यू हैव सम राइस, क्या कुछ चावल लोगे, तो ये क्या है, आपको इनवाइट किया जा रहा है, आपसे मीन्स क्या, आपको इनविटेशन दिया जा रहा है। इनविटेशन ऑफर होता है तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं भाई, हम लोग यूज़ करते हैं सम का। एक एग्जाम्पल और हम लोग बात करते हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक एग्जाम्पल जो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, आप लोग लिखें डैश पर्सन्स वर किल्ड, डैश डैश पर्सन्स वर किल्ड डैश persons were killed in the accident। सेम क्वेश्चन जो है ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट में आया हुआ है भाई। ग्रेड फर्स्ट के लेक्चरर में आया हुआ है, लेक्चर वाली पोस्ट में, इंग्लिश लेक्चर जो था उसमें आया हुआ है ये 2012 में। ठीक है, डैश ये क्वेश्चन था, डैश पर्सन्स वर किल्ड इन द एक्सीडेंट। इसके ऑप्शन जो हैं वो आप लोग देखें क्या ऑप्शंस थे। एक तो था इसका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो ये था एनी, बी जो था वो था सम, सी जो था वो था दिस और नंबर डी जो था वो था हिज। सेम क्वेश्चन मैं कॉपी करके लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन 2012 आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट लेक्चर में पूछा हुआ है। डैश पर्सन्स वर किल्ड इन द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में इतने लोग, कुछ व्यक्ति मर गए। अब कुछ का अर्थ दिस तो देता नहीं है ना हिज देता है। एज आई टोल्ड यू दैट इनका जो आंसर होगा वो ऑप्शंस पर डिपेंड होगा या फिर सेंस पे होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। आप लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग नेगेटिव फॉर्म में तो है नहीं, सकारात्मक फॉर्म में मर गए, अगर नहीं मरते तो हम लोग एनी का यूज़ करते, लेकिन यहाँ पर हम लोग किसका यूज़ कर देंगे, सम का यूज़ कर देंगे। एक बार आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लें इसका। ये तो बात की हम लोगों ने सम की। नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं, सम तो हम लोगों के आ गया समझ में, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं एनी। अब एनी का अर्थ अगर हम बात करें तो वही है या तो कोई या है कुछ। एनी का भी यूज काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में, दोनों में होता है। ठीक है सर, वहां पर भी तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल में हो रहा था, लेकिन इसमें होगा सिंगुलर में। और उसका एनी का मीन्स सम का यूज कहां पे हो रहा था, प्लूरल में। ठीक है, ओके। एक तो ध्यान रखें हम लोग एनी का यूज कैसे होता है, मीन्स काउंटेबल में होता है और अनकाउंटेबल, मीन्स हम बात करें सिंगुलर या प्लूरल, दोनों में ही इसका यूज हो जाएगा। सिंगुलर में भी हो जाएगा और प्लूरल में भी इसका यूज हो जाएगा। और केवल प्लूरल में किसका यूज हो रहा था, सम का। ठीक है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं। देखो ये भी सही है, एनी बॉय, और अगर मैं लिखता हूं इसको एनी बॉयज, सही है। अगर मैं लिखता हूं एनी वाटर, एनी
इंफॉर्मेशन तो भी राइट है। सम और एनी में यही डिफरेंस है कि सम का यूज तो केवल काउंटेबल नाउन के प्लूरल में होगा, लेकिन इसमें सिंगुलर में भी हो सकता है और प्लूरल में भी हो सकता है। अनकाउंटेबल में भी होता है इसका, उसका काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या यूज होगा, मीन्स एनी बॉय भी सही है और एनी बॉयज भी सही है। तो इनके अंदर क्या डिफरेंस होने वाला है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। रूल नंबर फर्स्ट हम लोगों का क्या था भाई, वहाँ पर अगर आप लोगों को पता हो, आप लोगों को ध्यान हो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हम लोग अफर्मेटिव में इसका यूज करते हैं। तो इसके अगर रूल की बात करें हम लोग तो उसको अफर्मेटिव में करते हैं, इसको हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे। मीन्स अगर मैं कहूं आपसे तो इसका यूज हम लोग नकारात्मक वाक्यों में करेंगे। मीन्स नॉट वाले वाक्यों में हम लोग यूज करेंगे किसका, एनी का। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग कुछ समझते हैं। नेगेटिव सेंस में क्या हो सकता है, देयर इजेंट एनी शुगर, देयर इजेंट एनी शुगर इन दिस पॉट। स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखें, अगर यहाँ पर इज नॉट नहीं होता तो हम लोग यहाँ पर सम का यूज कर सकते थे। यही सम और एनी में डिफरेंस है। कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। ही डज नॉट एनी बुक फॉर दिस टॉपिक, ही डज नॉट हैव एनी बुक्स ऑन दिस टॉपिक। दैट इज योर सेकेंड एग्जाम्पल। अगर हम लोग थर्ड एग्जाम्पल की बात करें, देयर आरंट, देयर आर नॉट एनी बुक्स on the table. These are 3 examples for you. आप लोग एक बार इनका स्क्रीनशॉट लें। आगे की हम लोग बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस अगर होते हैं तो हम लोग यूज करते हैं एनी का। किसका यूज करते हैं, एनी का। अगर यहाँ पर नॉट नहीं होता तो हम लोग यहाँ पर यूज करते सम का। ओके, आई होप दिस क्लास विल बी आप लोगों के लिए बहुत ही इफेक्टिव हो रही होगी, मीन्स यूजफुल हो रही होगी। ठीक है, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। सिमिलर चल रहे हैं भाई, वहां पर अफर्मेटिव था या नेगेटिव है। ठीक है, वही सेकंड रूल पर आ रहा हूं मैं। अगर मैं रूल नंबर बी की बात करूं तो वहां हम लोगों ने बात की थी इंटरोगेटिव सेंटेंस में, लेकिन वो नेगेटिव फॉर्म में हो। लेकिन यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं ओनली अफर्मेटिव, ओनली इंटरोगेटिव सेंटेंस में। मीन्स अगर मैं बात कहूं आपसे तो केवल और केवल प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्यों में हम लोग इसका यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। डू यू हैव एनी मनी, एक एग्जाम्पल है फर्स्ट वाला। डू यू हैव एनी मनी, इंटरोगेटिव है। अगर ये इंटरोगेटिव नेगेटिव होता, डू यू क्या होता, डू यू नॉट हैव एनी मनी, तो हम लोग यहाँ पर यूज कर देते, किसका यूज कर देते, मीन्स हम लोग कर देते यहाँ पर सम का। लेकिन यहाँ पर केवल इंटरोगेटिव है तो हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं डू यू हैव एनी बुक। एक एग्जाम्पल और ले लो, डू यू हैव एनी बुक ऑन दिस टॉपिक।
दैट इज योर सेकेंड एग्जाम्पल। हम लोग थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं ऐसे ही। डू यू वॉन्ट एनी पेन? डू यू वॉन्ट एनी पेन? ये आप लोगों के 3 एग्जाम्पल हैं, आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। हम लोग यूज करते हैं सम का और एनी का। क्या डिफरेंस है इसका? ओनली इंटरोगेटिव में, उसका इंटरोगेटिव नेगेटिव में। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें और हम लोग इसके बाद में थर्ड जो रूल है उसकी बात करने वाले हैं। थर्ड जो रूल है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर हम लोगों के पास में कुछ वर्ड आ जाए, जैसे मैं बात करूं आपसे सेल्डम, जैसे मैं बात करूं आपसे रेयरली, ठीक है भाई, हम लोगों के पास में हो गया सेल्डम, रेयरली, बेयरली, हार्डली, स्कार्सली, एक और है वेदर, ठीक है, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, हार्डली, स्कार्सली, वेदर। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कुछ और वर्ड लें, यहाँ पर रेयरली हो गया है, बेयरली, स्कार्सली, वेदर, ठीक है। अगर ये वर्ड्स हम लोगों के पास में आते हैं तो हम लोग यूज करते हैं एनी का, क्योंकि ये सारे ही, अगर वर्ड की मैं बात करूं, सारे नेगेटिव हैं। नेगेटिव में हम लोग यूज करते हैं एनी का। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। देयर इज हार्डली एनी मिल्क इन द किचन। देयर इज एनी, देयर इज हार्डली, देयर इज हार्डली एनी मिल्क इन द किचन, ठीक है भाई, दैट इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल। और अगर हम लोग बात करें, देयर आर स्कार्सली एनी फ्लावर्स इन द गार्डन। देयर आर स्कार्सली एनी फ्लावर, एनी फ्लावर्स ले लो, इन द गार्डन। दैट्स योर सेकेंड एग्जाम्पल। ऐसे ही हम लोग ले रहे हैं, शी हैड बेयरली एनी एडमायरर। शी हैड बेयरली एनी एडमायरर। तो ये 3 वहां पर पढ़े हम लोगों ने और 3 हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं। आगे की हम लोग बात करते हैं, ये हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं सम का और एनी का। आई होप आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। 3 एग्जाम्पल्स हैं, 1-2 एग्जाम्पल और मैं आप लोगों को इसी टॉपिक से रिलेटेड करवाने वाला हूं, जो हम लोग बात करेंगे अभी। कई बार क्या है कि हम लोग सम का भी यूज कर सकते हैं और एनी का भी यूज कर सकते हैं। अगर हम लोगों के लिए कोई भी कंडीशनल क्लॉज दिया हुआ है, अगर हम लोगों के लिए कोई भी कंडीशनल क्लॉज दिया हुआ है, मीन्स कोई भी इफ वाला सेंटेंस दिया हुआ है, तो हम लोग चाहे तो यूज कर दें सम का, चाहे यूज कर दें हम लोग एनी का, बोथ विल बी राइट, ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि सम का भी यूज हो सकता है और एनी का भी यूज हो सकता है। इफ यू वांट सम, एक ले लो, इफ यू वांट सम और एनी हेल्प। एक एग्जाम्पल है, इफ यू वांट सम और एनी हेल्प लेट मी नो। स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है कि अगर हम लोगों के पास में कोई भी कंडीशनल सेंटेंस आ रहा है, तो कंडीशनल सेंटेंस आने के बाद में हम लोग यूज कर सकते हैं सम का और यूज कर सकते हैं हम लोग एनी का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोगों से एक बार फिर से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें,
आप लोग वीडियो को लाइक करें और जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि अभी हम लोगों के पास में 900 कुछ सब्सक्राइबर हैं। 1000 होने के बाद में आई विल अरेंज फॉर यू अ लाइव क्लास। एक लाइव क्लास का भी मैं अरेंजमेंट करने वाला हूं आपके लिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल जो कि वही लेक्चरशिप में आया हुआ है, वही एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, उसकी बात करते हैं। इज देयर डैश वाटर, इज देयर, ये लेक्चरशिप में आया हुआ है भाई, इज देयर डैश वाटर इन द जग। यही RPSC 2012 लेक्चरशिप में आया हुआ है भाई, लेक्चर वाली पोस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके जो ऑप्शन थे सम, एनी, दोज और फ्यू। सम, एनी, दोज और फ्यू। आप लोग मुझे बताएं कि कौन सा इसका आंसर सही होना चाहिए। इज है और लास्ट में लग रहा है साइन ऑफ इंटरोगेटिव, तो क्या हम लोग सम का यूज करते हैं क्या? नहीं। इज देयर नॉट अगर वहां पर होता तो हम लोग थोड़ा सा विचार कर सकते थे कि यहां पर सम आएगा, लेकिन यहां पर नॉट नहीं है, केवल और केवल सीधा इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, तो हम लोग यूज कर देंगे यहां पर एनी का। हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट देयर। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले। कुछ एग्जाम्पल्स और हम लोग बात कर रहे हैं अभी। एक एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूं। विल यू डैश, विल यू शो मी डैश पेन्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है, आपको आंसर देना है सम, एनी, लिटिल, डी है आपका मच। क्या आंसर होगा इसका, ये आपको आंसर उसमें देना है आंसर सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल की और अगर हम लोग बात करें, डैश बॉयज आर रनिंग ऑन द रोड। एग्जाम्पल के ऑप्शन दे रहा हूं, सम, बी है एनी, सी है लिटिल, डी है डी अगर हम बात करें तो मच। स्टूडेंट्स, ये आपके लिए 2 एग्जाम्पल्स हैं और आपको ये सॉल्व करने हैं, और जब आप इनके आंसर सॉल्व कर लो, उनके आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके दें। आई होप आपको वीडियो लेक्चर समझ में आ रहा है। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, लाइक करवाएं, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करवाएं। आई होप आप लोगों को इसी सम और एनी में अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके दें कि मेरे को ये डाउट है, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देखो, सम और एनी, एक बार बात करें, सम का यूज़ करते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में और एनी का यूज़ करते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में। सम का यूज़ करते हैं हम लोग इंटरोगेटिव में नेगेटिव में, और एनी का यूज़ करते हैं केवल और केवल इंटरोगेटिव में। सम का यूज़ करते हैं हम लोग कहाँ पर, कोई भी ऑफर, कोई भी इन्विटेशन, कोई भी मीन्स प्लीज़, काइंडली से रिलेटेड कोई बात है तो, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं अगर हम लोगों के पास में हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, वेदर, रेयरली, सेल्डम, ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं तो हम लोग यूज करेंगे एनी का। आई होप आपको वीडियो लेक्चर समझ में आ रहा होगा। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से मेरे सभी स्टूडेंट्स के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार थंब वाला साइन जरूर बनाएं भाई।